मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा कि मुझे 12 दिन देखने के बाद रो पड़ेगा। हर माँ के लिए ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है जब उसका बेटा रोता है उसको देखकर। तो आज मेरे लिए बस वही एक दिन था। हम लोग जापान से घर वापस जा रहे थे और घर जाने की खुशी ना हम सबको बहुत ज़्यादा होती है। पूरे की पूरे 12 दिन के बाद मैं घर जा रही थी। अपने होटल को बाय-बाय कह के। ये होटल टोक्यो का बेस्ट होटलों में से एक था। हमने अपने होटल में ब्रेकफास्ट किया और खूब सारा लगेज लेके निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट जाते-जाते लखन को नींद आ गई और लखन सो गए रास्ते में ही। फिर हम एयरपोर्ट पहुंचे, चेक इन करवाया और लाउंज में जाकर बैठ गए। लाउंज में खाने में कुछ भी मजे का नहीं था। अच्छा था होटल से खाकर चले थे। मैंने बस जूस पिया और अब बारी आ गई थी चेक इन कराने की। तो हम लोग बैठ गए थे और बैठते साथ ही मैंने अपना स्किन केयर करने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमें जूस मिला था और जूस को पाकर ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। तो मैंने ऑरेंज जूस पिया जो मेरा फेवरेट था और मैंने उनसे पूछा अगर आपके पास पॉपकॉर्न है ना तो वो भी मुझे दे देना। फिर एयर इंडिया की प्यारी सी हमें एक किट मिली थी जिसमें सॉक्स, आई मास्क, स्किन केयर भी था, टूथपेस्ट भी था, टूथब्रश भी था, सब चीजें थी और इसको पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि फ्रेग्रेंस वाली चीज जब भी मिल जाती है ना मैं खुश हो जाती हूँ। हमारी फ्लाइट चले हुए 1 घंटा ही हुआ था कि हमें माउंट फुजी दिख गया था और माउंट फुजी दिखते ही ना हम सब खुश हो गए थे जब पायलट ने बोला कि आप अपनी लेफ्ट साइड माउंट फुजी देख सकते हो। माउंट फुजी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मजे का था। उसके बाद वापस लेट गई थी और टीवी देखने लगी थी और पॉपकॉर्न भी मेरे आ गए थे। मेरे लिए एयर इंडिया से बढ़कर कोई फ्लाइट नहीं है। मुझे एयर इंडिया में इतना कंफर्ट मिलता है ना जितना मुझे किसी फ्लाइट में नहीं मिलता। एयर इंडिया का खाना पीना लग्जरी सब कुछ बेस्ट है बाय गॉड। और तो और डिजर्ट, ओ माय गॉड, खाना खूब सारा खाने के बाद मैंने डिजर्ट खाया और डिजर्ट में आई थी ये टेस्टी सी पेस्ट्री। पेस्ट्री खाने के बाद ना मैंने लखन का गुलाब जामुन भी ले लिया था। उसके बाद मैं गाने सुनने लगी थी लखन का हाथ पकड़ के और फिर मुझे टॉयलेट आई तो मैं वॉशरूम चली गई थी। वॉशरूम के बाहर का भी व्यू बहुत जबरदस्त था, देखने लायक था, लेकिन पॉटी करते करते वॉशरूम के बाहर कौन देखता यही मैं सोच रही थी। एनीवेज हमें फिर सारे क्रू ने बुला लिया था, सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग साथ में। अब ये सेलिब्रेशन एक प्यार वाला सेलिब्रेशन था जहाँ पर इन लोगों ने हमारे लिए एक स्वीट मैसेज लिखा था, केक को रेडी रखा था, बस हमें केक कट करना था और खाना पीना था। सच में मजा आ गया। थैंक यू सो मच एयर इंडिया, यू आर माई फेवरेट। फिर हम लोग बाहर निकल गए थे और शाम का वक्त हो रहा था, बस घर जाने की जल्दी हो रही थी। गाड़ी भी हमारी आ गई थी, बैग्स भी हमारे जल्दी मिल गए थे। गाड़ी आते ही हम उसमें बैठ गए थे। उसमें बैठने के बाद हम सीधा घर आ गए थे। घर आते ही मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिलेगी क्योंकि मैं मिलूंगी गुची, ब्राउनी और मेरे प्यारे गोपाल से। सच बताऊं तो गोपाल को ऐसे रोते देख मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो हमें देख के एकदम से रो पड़ा और बस वो यही बोलता रहा कि मुझे आप लोगों की बहुत याद आई। पहले तो मुझे लगा उसको किसी ने मारा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसको किसी ने मारा नहीं था, वो बस हमारी याद में रो रहा था। तो लो भाई, ब्राउनी भी वॉक कर कर आ गया था और आते ही मुझे ढूंढ रहा था। ब्राउनी से मिलकर ना मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को ट्रीट्स दी और फिर मैंने गोपाल के साथ डिनर किया। तो ऐसे भी था मेरा जापान से आने वाला दिन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गोपाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।